हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन राउंड गले के लिए। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, जो पीछे वाला जो पार्ट है ना, उसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन लेकर गले के चारों ओर बना लेंगे। बस अब इसे मार्किंग कर कर इसे हमें कट करना है। अब इसे चारों तरफ से हम कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद उसी की पट्टी उठाएंगे हम और ये पट्टी से हम पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो सेम ये जो शेप है इसी की हम चॉक से मार्किंग कर कर इसकी पट्टी कट कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टी पेपर पे कट हो चुकी है। अब हम ब्लाउज प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो पहले हमें इस राउंड गले पर चारों ओर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस पर एक घोड़े की सिलाई ही चलानी है, जैसे हम सारे ब्लाउजेस पे चलाते हैं। तो एक घोड़े का सिलाई हमें चारों ओर लगा लेना है। तो जैसे ये भी डिज़ाइन का ही पार्ट है, इसलिए मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। तो जैसे हम कट लगाते हैं ब्लाउज़ में, वैसे हम कट लगाते जाएंगे। और प्लीज़ मेक श्योर कि हम सिलाई के ऊपर कट ना लगाए, वरना हमारी सिलाई कट जाएगी। तो वो हमें नहीं करना है, हमें दूरी से कट लगाना है ताकि हम इसे आसानी से मोड़ पाए। अब जैसे हम सीधा करते हैं ब्लाउज़ को, सिंपली वैसे ही आपको सीधा करना है राउंड गले को। और इसके ऊपर एकदम कॉर्नर से सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कि जो अस्तर वाला कपड़ा है वो ऊपर ना आए। तो हम ये जैसे कि कॉटन का कपड़ा है, तो हाथ से मोड़ेंगे तो भी वो आसानी से मुड़ जाएगा। इसे हाथ से प्रेस कर लेंगे, या इस पे हम आयरन भी कर सकते हैं। तो अब हमें इस टाइप की 20 पट्टियाँ कट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 इंच की चौड़ाई लेकर पट्टी कट कर लेंगे। अभी 20 पट्टी का कैलकुलेशन मैंने कैसे किया था, मैंने मार्क कर लिया था 1-1 इंच से लेकर, क्योंकि मैं 1-1 इंच की दूरी पे लगाने वाली हूँ। तो वैसे टोटल राउंड गले में 20 पट्टियाँ आ रही थी। आपकी ज़्यादा या कम भी आ सकती है अगर आप विड्थ में चेंज करते हो। तो ये 3-3 इंच का हमने मार्किंग कर ली और अब हमें ऐसे पट्टी कट कर लेनी है। अब आगे से हमें सीधा दोनों साइड से, मतलब जो हमने पट्टी कट करी है उसे हम सीधा कर लेंगे। और अब इस पर मार्किंग कर लेंगे कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है, ताकि जब भी हम सिलाई लगाए तो हमें आसानी से पता हो। तो ये हम बराबरी से पकड़कर इस पर भी हमें एक घोड़े की ही सिलाई चलानी है। तो अब इसे सीधा करना है। तो सबसे सिंपल तरीका है, जैसे हम डोरी हमारी ब्लाउज़ की या कुर्ती की डोरी बनाते हैं तो जैसे सीधा करते हैं, सेम वही प्रोसीजर से इसको सीधा करना है। एक साइड से अच्छी स्ट्रॉन्ग सिलाई लगाकर, धागे से नॉट बांधकर, एक गिठान लगाकर, और हम आगे की तरफ इसको खींचेंगे तो वो ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। तो इस धागे की मदद से हम इसे आगे की ओर खींच लेंगे। तो ये तो बड़ा इजीली सीधा हो जाता है, जैसे हम डोरी सीधा करते हैं वैसा, या आपके पास अगर कुछ स्टिक हो तो उससे भी सीधा कर सकते हैं। कि डोरी
डोरी हमारी सीधा हो गई है और इस नॉट को हम कट कर देंगे। तो अब हमें दो इंच की पट्टियाँ लेनी है, क्योंकि हमने 1.5 इंच की मार्जिन से गला काटा है, तो हमें यहाँ 2 इंच की पट्टियाँ लेनी है ताकि वो कम ज़्यादा ना पड़े। तो 2 इंच की पट्टी हम कट कर लेंगे। 2 इंच की पट्टी करी। अब इसमें हम इसको सेंटर देना है, तो 2 इंच का तो 1 इंच पे सेंटर आएगा, तो 1 इंच पे मार्किंग करेंगे ताकि हम जब डिज़ाइन बनाएं तो वो सेंटर से उठाने में ईजी रहेगा, दोनों साइड बराबरी से। तो अभी जो सिलाई वाला पार्ट है ना, उसे बिल्कुल पकड़ कर दोनों जो कॉर्नर वाले हैं उनको अंदर की तरफ मोड़ना है, और जैसे कि टॉफ़ी आती है ना, उस टाइप का हमको इसका डिज़ाइन बना लेना है। और धागे से हम मजबूत कर लेंगे थोड़ा। एक दो गिठान हम लगा देंगे तो वो मजबूत हो जाएगा। तो हमको ऐसे ही आगे से भी लगाना है और पीछे से भी लगाना है। ये टॉफ़ी जैसा डिज़ाइन बन गया हमारा। तो हमारा आगे रहेगा। पीछे वाले साइड में सिर्फ आपको दो ही लाइंस दिखेंगी, तो पीछे वाला पार्ट हो गया। बनाकर हम टॉफ़ी जैसा शेप बना लेंगे। तो टॉफ़ी जैसा शेप हमारा बनके रेडी है। इसी टाइप से हमको सारे शेप बनाने हैं 2-2 इंच के। तो मैंने सब बना के रख रखे हैं पहले से ही। अब हमें इसे लगाना शुरू करना है। तो जैसे कि इसमें पेपर में मैंने सेंटर मार्क कर लिया है। सेंटर मार्क इसलिए करा है ताकि जो इसका टॉफ़ी का जो सेंटर है वो उस लाइन पर ही आए, ताकि हमें सिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस अब एक एक घोड़े की सिलाई लगानी है हमें, और इस तरीके से हमें कागज़ पर हमने जो पेपर पे कटिंग करी थी उस पे सारे हमारे जो टॉफ़ी वाले शेप्स हैं वो लगाते चले जाना है। बस ये ध्यान रहे कि जब हम गोलाई पाएंगे तो मशीन थोड़ा धीरे कर ले, ताकि हमारी गोलाई डिस्टर्ब ना हो, वरना वो सीधा बन जाएगा। अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। अब जैसे हम ब्लाउज में गले में पाइपिंग लगाने के लिए उरे पट्टियाँ कट करते हैं, वैसी पट्टियाँ हमें कट कर लेनी है। अब इसमें मार्क कर लेंगे कौन सा उल्टा सीधा है, ताकि लगाते समय हमें ध्यान रहे। तो इसे ऐसा वी शेप बनाकर एक सिलाई लगा लेनी है। तो हमें अंदर की साइड पट्टी लगानी है सिर्फ।
अब बस इसे मोड़ कर एक कॉर्नर पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से मोड़ना है, जो हमारी सिलाई है वो अंदर छुप जाए, और उसी के ऊपर हम एक सिलाई चला देंगे ताकि एक फिनिशिंग आ जाएगी। ऐसे मोड़कर और फिर ऐसे कॉर्नर पे हम सिलाई चलाते चले जाएंगे, जिससे जो हमारी डिज़ाइन है वो मजबूत हो जाएगी और आसानी से नहीं निकलेगी, क्योंकि हमें मजबूती पे भी ध्यान देना है। तो ये हमारा गला बनकर रेडी है। अब हम इसे ब्लाउज में लगाना शुरू करेंगे। तो ये जो है ये अंदर की साइड जाएगा, और जो हमने ऊपर सिलाई लगाई थी ब्लाउज के राउंड में वो उसके ऊपर आएगा। अब यहाँ हमें बहुत फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है ताकि वो बाहर ना निकले और आसानी से हमारी जो डिज़ाइन है वो भी मजबूत हो जाए। तो हमें धीरे धीरे सिलाई लगाते हुए जाना है, और जैसे हम गोलाई पे आएंगे तो मशीन थोड़ी धीरे करके लगाएंगे, वरना हमारे ब्लाउज में सिलवटें आना शुरू हो जाती है, जो कि हमें अवॉइड करना है। ये हमारा बनकर रेडी है। अभी ब्लाउज के लिए मैंने डोरी बनाई थी, तो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और ये डोरी मैं इसमें अटैच कर दूंगी। अभी हमारा जो पेपर है इसे हम रिमूव कर देंगे। देखिए हमारे डिज़ाइन का फाइनल लुक है, मतलब पीछे का जो हमारा गला है वो बनकर रेडी है। और ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।